कीर्ति को उसकी दूसरी माँ हमेशा मनहूस कहती। कीर्ति माँ के प्यार के लिए तरस गई थी, इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि माँ उसे प्यार करे। पर हमेशा कीर्ति जो सोचती उसका उल्टा होता। वो किचन में माँ की सहायता के लिए जाती, कुछ कहती, इधर माँ का हाथ कभी कढ़ाई में कभी तवे पर लग जाए तो वो कीर्ति को मनहूस की उपाधि से नवाज कर अपना जलन कुछ कम कर लेती। और कीर्ति 9-10 साल की लड़की समझ नहीं पाती कि दूसरी माँ के जलने में वो मनहूस क्यों हुई। घर में सत्यनारायण की पूजा थी। कीर्ति दौड़ दौड़ कर पूजा की तैयारी में मां की मदद कर रही थी। मन ही मन खुश थी। आज मां ने एक भी बार उसे मनहूस नहीं कहा। उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक कायम नहीं रह पाई। वो पूजा का सामान लेकर आ रही थी कि उसके हाथ से अगरबत्ती का पैकेट गिर गया और मां तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। वो गुस्से से बोली, अरे मनहूस, कोई काम ठीक से नहीं करती। सहमी कीर्ति कोने में जाकर बैठ गई। पंडित जी सारा माजरा देख रहे थे। उनकी अनुभवी आंखों से कुछ भी छुपा ना रहा। वो कीर्ति को बगीचे से फूल लाने भेजकर उसकी नई मां से बोले, तुमको पता था कि शादी के बाद मुंह दिखाई में ये बिन मां की बच्ची मिलेगी, तो सब कुछ जानकर भी तुमने शादी की। अब शादी हो गई तो उस बच्ची पर तुम अपना गुस्सा निकालती हो। तुम उसे मां का प्यार दो, उसके प्रति अपने नजरिए को बदलो। उसे तुम मन से स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए उसके आसपास होने से तुम्हारा काम बिगड़ता है और तुम सारा दोष उस मासूम को मनहूस कहकर उसके ऊपर डाल देती हो। तुम्हारे डर से उस मासूम से कोई ना कोई गलती हो जाती है। अब तुम बताओ, मनहूस कौन है? वो बच्ची जो मां का प्यार पाने की कोशिश कर रही है, या तुम जो मनहूस कहकर उसका बचपन छीन रही हो? दूसरी मां को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो कीर्ति के लाए हुए फूल भगवान में चढ़ाते हुए बोली, आप बेटी मेरे पास बैठकर पूजा करना। और कीर्ति के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पूजा से घर में सुख शांति आती है। पंडित जी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे थे, हां, शांति तो आएगी ही।